नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है टेक वार्तालाप पर। दोस्तों, आज से मैं इस चैनल में एक नई प्लेलिस्ट जोड़ने जा रहा हूं, जिसमें हम कुछ इंटरेस्टिंग इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्ट्स बिल्ड करेंगे और उन इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्ट्स को बिल्ड करने के लिए हम जो माइक्रो कंट्रोलर बोर्ड का यूज़ करेंगे वो है आर्डिनो यूनो बोर्ड। दोस्तों, ये एक अपने आप में एक कंप्लीट बोर्ड है, जिसमें बस हमें डिवाइसेस को कनेक्ट करना है, इस बोर्ड को प्रोग्राम करना है और हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्ट है वो बन के तैयार हो जाएगा। तो किसी भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्ट को बनाने के लिए हम इस बोर्ड को पहले जान लेते हैं कि इसकी पिंस जो हैं उन पिंस का क्या यूज़ है। तो सबसे पहले किसी भी माइक्रो कंट्रोलर बोर्ड को ऑन करने के लिए हमें पावर की ज़रूरत होती है। तो पावर इस बोर्ड में कहाँ से दे सकते हैं? तो इस बोर्ड में 3 प्रकार से हम पावर सप्लाई दे सकते हैं। सबसे पहले हम यूएसबी के थ्रू पावर दे सकते हैं। तो यहाँ पे एक पोर्ट होता है जो यूएसबी टू टाइप बी केबल के थ्रू इसमें कनेक्ट कर सकते हैं हम। यूएसबी केबल आपकी लैपटॉप या कंप्यूटर में कनेक्ट होगी और उसके दूसरा जो एंड एंड है वो यहाँ पे हमारे यूनो बोर्ड में कनेक्ट हो जाएगा। ये केबल जो है ये प्रिंटर्स में भी यूज़ होती है। यदि आप कोई आर्डिनो किट खरीदेंगे तो उसमें भी आपको वो केबल साथ में मिल जाएगी, नहीं तो प्रिंटर में जो केबल यूज़ होती है उसी केबल को हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद यदि हमें पावर यहाँ से देनी है, यदि हमारे हमारे इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्ट्स में यदि कोई हाई वोल्टेज या हाई करंट ड्रॉ करने वाली यदि कोई डिवाइस है, जैसे मोटर हो गया या कोई और डिवाइस है, तो हम यहाँ से सफिशिएंट पावर उसको नहीं मिलेगी। इस कारण से उसको पावर देने के लिए यहाँ पे हम पावर अडाप्टर का यूज़ करेंगे, जो कि 7 to 12 वोल्ट, या फिर हम कह सकते हैं कि नॉर्मली 12 वोल्ट का पावर अडाप्टर यहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं इस पावर जैक में। उसके बाद यदि जो तीसरा तरीका है, यदि यहाँ ये यूज़ नहीं करना है हमें पावर देने के लिए, तो हम यहाँ से भी वी इन पिन होती है एक यहाँ पे बोर्ड में, जो इसके बारे में भी हम जानेंगे, तो यहाँ से भी पावर दे सकते हैं, जो कि सेम 7 to 12 वोल्ट की सप्लाई दे सकते हैं हम इसमें। अब इसकी जो पिन्स है, बाकी पिन्स के बारे में हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो काम की पिन्स है उन्हीं के बारे में हम डिस्कस करते हैं अभी आगे। उसके बाद जो पिन्स का कभी यूज़ पड़ेगा तो हम उसको आगे आने वाली वीडियो में देख लेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले जो यहाँ पे 3v3 एक पिन दी गई है, इसका मतलब होता है कि यहाँ से हमें 3.3 वोल्ट का आउटपुट मिलेगा। हम बोर्ड को पावर देंगे, जैसे 12 वोल्ट की पावर दी तो भी हमें यहाँ से 3.3 वोल्ट ही मिलेगा। यहाँ पे हमने 6 वोल्ट की पावर दी या 9 वोल्ट की बैटरी कनेक्ट करके हमने पावर दी, तब भी हमें यहाँ पे 3.3 वोल्ट का आउटपुट ही मिलेगा। सेम यहाँ पे 5 वोल्ट है, चाहे हम 12 वोल्ट की सप्लाई दें, चाहे 9 वोल्ट की सप्लाई दें, यहाँ से हमें 5 वोल्ट का आउटपुट मिलेगा। इसके बाद ये ग्राउंड पिन है। यहाँ पे जो हमें बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल और पॉजिटिव टर्मिनल जो यहाँ पे कनेक्ट होगा, तो वो सेम नेगेटिव यहाँ से हमें यहाँ से मिलेगा उसमें। उसके बाद वी इन, अभी मैंने आपको बताया कि यहाँ पे हम 7 to 12 वोल्ट की सप्लाई दे सकते हैं अपने बोर्ड को पावर ऑन करने के लिए। मतलब यहाँ से यदि हम पावर दे रहे हैं तो हमें यहाँ से पावर देने की ज़रूरत नहीं है, या फिर यहाँ से यदि हम पावर दे रहे हैं तो यहाँ से हमें पावर देने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ से सिर्फ हम कुछ एलईडी वगैरह यदि ब्लिंक करानी हो, कुछ कराना हो, मिनी बहुत ही, क्योंकि कम करंट यहाँ से आता है यूएसबी के थ्रू, तो इसलिए इसका हम मतलब पावर के लिए यूज़ नहीं करेंगे, इसको सिर्फ प्रोग्राम करने के लिए हम यूज़ करेंगे। उसके बाद नीचे आती है एनालॉग लाइन। तो यहाँ पे हमें जो है A0 से A5, यानी A0, A1, A2, A3, A4, A5, यहाँ पे हम एनालॉग इनपुट दे सकते हैं, जो कि 10 बिट का रहता है, 10 बिट का होगा। इसकी जो मतलब रेंज है वो 10 बिट की है, वो 0 to 1023, इतनी रेंज हमें मिलेगी। यहाँ पे हम कोई भी एनालॉग इनपुट देंगे तो इस रेंज में हमें मिलेगा उसका। उसके बाद इस साइड देखते हैं तो यहाँ पे 0 से लेके 13 तक डिजिटल लाइन है, यानी कि यहाँ पे हम 0 से लेके पिन नंबर 13 तक डिजिटल इनपुट दे सकते हैं या यहाँ से डिजिटल आउटपुट ले सकते हैं। लेकिन सबसे नीचे देखा जाए तो यहाँ पे 0 और 1 पे ट्रांसमीटर और रिसीवर, मतलब यहाँ पे यदि हमें सीरियल कम्युनिकेशन करना है, UART कम्युनिकेशन, तो यहाँ पे कनेक्ट होगा। किसी डिवाइस का यदि ट्रांसमीटर रिसीवर है तो वो माइक्रो कंट्रोलर के इस ट्रांसमीटर रिसीवर पे कनेक्ट होगा। उसके बाद इसमें कुछ PWM पिन्स भी दी गई हैं, जो कि होती हैं पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन पिन्स। तो ये
जो है पिन नंबर 3, 5, 6, 9, 10 एंड 11, ये इसकी पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन पिन्स हैं। इनके आगे एक ट्विडल मार्क होता है, तो इसको हम आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सी पिन PWM पिन है। इसके बाद यहाँ पे SPI कम्युनिकेशन यूज़ करने के लिए कुछ पिन्स दी गई हैं, जो कि हैं 10, 11, 12 एंड 13। जब हम कोई SPI डिवाइसेस को कनेक्ट करेंगे SPI कम्युनिकेशन के थ्रू, तो इन पिन्स के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद I2C कम्युनिकेशन जब यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे जो पिन्स दी गई हैं सबसे एंड में, इनके थ्रू हम यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं एक बार फिर से। तो इसमें जो माइक्रो कंट्रोलर है वो ATmega 328P है। ऑपरेटिंग वोल्टेज इस बोर्ड का 5 वोल्ट है, क्योंकि यहाँ पे जो एक पावर रेगुलेटर IC लगी रहती है, वोल्टेज रेगुलेटर, तो यहाँ पे जब हम 12 वोल्ट या 9 वोल्ट का इनपुट देते हैं, तो इस IC के थ्रू इस पूरे बोर्ड में 5 वोल्ट का होता है, और एक और IC लगी रहती है जिसके थ्रू यहाँ पर 3.3 वोल्ट का आउटपुट मिलता है। उसके बाद इनपुट वोल्टेज हम जानते हैं कि 7 वोल्ट टू 12 वोल्ट यहाँ से दे सकते हैं, या फिर 7 वोल्ट टू 12 वोल्ट यहाँ पे पावर अडाप्टर के थ्रू दे सकते हैं। टोटल 14 डिजिटल इनपुट आउटपुट पिन्स हैं, जिसमें से 6 पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन पिन है, और इन 6 पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन पिन का जो आउटपुट है वो 8 बिट का होगा, यानी कि 0 टू 255 की रेंज मिलेगी हमें यहाँ पे। ठीक है, मतलब 0 मतलब 0 वोल्ट, 255 मतलब 5 वोल्ट, और यदि यहाँ पे हम इसका हाफ कर दें तो लगभग 127, यदि देखा जाए तो 2.5 वोल्ट। तो यदि हम कोई मोटर कनेक्ट करते हैं मान लो, तो यदि हम उसको 255 देंगे तो वो फुल स्पीड पर रन करेगी, 127 देंगे तो वो हाफ स्पीड पर रन करेगी, और 0 देंगे तो वो बंद हो जाएगी। और 0 से 255 के बीच में हम कुछ और भी उसको दे सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि वो मोटर जो है कितने लो वोल्टेज तक सपोर्ट कर सकती है। मतलब यदि हम यहाँ पे 10 दिया मान लो, तो हो सकता है वो मोटर रन ही ना करे, क्योंकि इतने कम वोल्टेज में वो रन नहीं करेगी। उसके बाद एनालॉग इनपुट पिन 6 होती हैं, जो कि A0 से A5 होती हैं। यहाँ पे सिर्फ एनालॉग इनपुट दे सकते हैं, एनालॉग आउटपुट नहीं ले सकते हैं। उसके बाद इसमें एक बिल्ट इन LED होती है, जो कि पिन नंबर 13 से कनेक्ट होती है। इसका मतलब यह है कि पिन नंबर 13 जो है वो हमारी डिजिटल इनपुट और आउटपुट पिन भी है। तो यहाँ पे यदि हम प्रोग्राम करते हैं पिन नंबर 13 पे हाई, तो हाई का मतलब हो गया कि इस पे LED जल जाएगी, ऑन हो जाएगी, और यदि इस पर लो देते हैं तो ये हमारी LED है वो ऑफ हो जाएगी। और यदि हम ब्लिंक वाला प्रोग्राम इसमें रन करते हैं तो ये LED जो है वो ब्लिंक होगी, जितने भी सेकंड का हम डिले दें उतने सेकंड के अकॉर्डिंग ये ब्लिंक होगी। इसके बाद यहाँ पे ट्रांसमीटर और रिसीवर की LED यहाँ पे दी गई हैं, तो जब कम्युनिकेशन होगा तो इन LEDs कभी वही बार के ब्लिंक करेंगी कम्युनिकेशन को शो करने के लिए। उसके बाद एक यहाँ पे LED दी गई है, जो कि इस बोर्ड में जब पावर देंगे तो ये ऑन रहेगी, जिससे हमें पता चलेगा कि हमारा बोर्ड ऑन है। उसके बाद यहाँ पे एक रीसेट बटन दिया गया है। तो इस रीसेट बटन का काम ये है कि जब हम इस बटन को प्रेस करेंगे तो ये पूरा आर्डिनो बोर्ड रीसेट हो जाएगा, यानी कि प्रोग्राम जैसे मान लो हाफ वे तक प्रोग्राम रन कर चुका है, लेकिन अब हम चाहते हैं शुरू से ही प्रोग्राम रन हो, तो हम इसको जैसे ही प्रेस करेंगे तो प्रोग्राम स्टार्टिंग से रन होना चालू हो जाएगा। तो दोस्तों अब हम इसको बोर्ड देख लेते हैं एक बार। आर्डिनो बोर्ड जो हो एक्चुअल में रहता है, बहुत ही छोटा सा बोर्ड है, आप देख सकते हैं कि मेरी उंगलियों में भी आ जाता है। लगभग 3-4 इंच का होगा इसकी लेंथ, और 3 इंच के आसपास इसकी चौड़ाई होगी। तो काफ़ी छोटा है और काफ़ी दमदार भी, क्योंकि इसमें काफ़ी प्रोजेक्ट बनाए जा सकते हैं। और जो मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पे USB जो टाइप भी केबल लगती है वो यहाँ पे लगती है। उसके बाद पावर जैक जो 7 टू 12 वोल्ट की सप्लाई दे सकते हैं वो यहाँ पे कनेक्ट होगा। और जो VN है ये आपको दिख रहा है यहाँ पे VN, यहाँ से भी हम कनेक्ट कर सकते हैं अपने बोर्ड को पावर देने के लिए। और ये हमारा ATmega माइक्रो कंट्रोलर है। तो आने वाली वीडियो में हम देखेंगे कि इस बोर्ड को
किस प्रकार से हम यूज़ करके कुछ इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं, और काफ़ी हेल्प मिलेगी उन स्टूडेंट्स को जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स बैकग्राउंड के हैं और जो चाहते हैं कि हम खुद से अपने माइनर एंड मेजर प्रोजेक्ट्स बनाएं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।